Welcome to all of you on my channel. Students, today we will talk about a topic which is related to class 3rd SST. Our chapter name is If You Believe You Can, You Will. यदि आपको अपने काम में अपने आप में विश्वास है तो आप कर भी सकते हैं, आप जीत भी सकते हैं, जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं. Students, I hope that you are recognize that person. Who is that person? जिन बच्चों को ये समझ में आ गया है कि ये कौन है, आप लोग इनका नाम जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं. Who is that person? I will respond to your comment. आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये APJ अब्दुल कलाम है. APJ का फुल फॉर्म होता है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम. इनका पूरा नाम है. ये हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति रह चुके हैं. इनका He was born on 15th October 1931 in a small village in रामेश्वरम in तमिलनाडु. इनका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था और इनकी डेथ 27 जुलाई 2015 में हो गई. ये APJ अब्दुल कलाम है. इनका जो जन्म हुआ था ये रामेश्वरम एक जगह है तमिलनाडु में, उस जगह पर इनका जन्म हुआ था. ही वॉज बॉर्न इन ए स्मॉल विलेज इन रामेश्वरम इन तमिलनाडु. हिज फादर वाज ए पुअर बोटमैन. ये उनके पिताजी की इमेज नहीं है, मैंने कोई अदर इमेज लेके लगाया आपको समझाने के लिए कि उनके पिताजी एक बोटमैन थे और इनके परिवार में 7 बच्चे थे. तो अब 7 बच्चों का पालन पोषण करना एक बोटमैन के लिए बहुत ही मुश्किल काम था. इसलिए इनको अब्दुल कलाम जी को बहुत गरीबी वाले दिन देखने पड़े. उनका बहुत मन था. ही हैड ए ग्रेट चॉइस डिजायर टू गिव एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू हैव ए बेटर फ्यूचर. जो अब्दुल कलाम जी के पिताजी थे उनकी बहुत इच्छा थी कि मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ें और पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बने, बड़े पोस्ट पर जाएं और देश की सेवा करें, उनका फ्यूचर अच्छा हो. ऐसा उनके पिता सोचते थे. लेकिन चूँकि ही वाज ए बोटमैन तो इट वाज ए डिफ़िकल्ट टास्क फॉर हिम टू अर्न इनफ मनी टू सेंड देम इन ए गुड स्कूल. उनको एक अच्छे स्कूल में भेजने के लिए वो पर्याप्त पैसे नहीं कमा पाते थे. एज ए स्कूल स्टूडेंट डॉक्टर कलाम सोल्ड न्यूज़पेपर टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन. ये जिस बच्चे को आप देख रहे हैं ये अब्दुल कलाम जी के बचपन की फ़ोटो नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ दृश्य रहा होगा जब वो भी बचपन में अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए, अपनी फीस को भरने के लिए अखबार न्यूज़पेपर बेचते थे सड़कों पर इधर उधर. बच्चों, आज हमें और आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली है. वी आर टू मच लकी कि हमारे माता पिता हमारे देखभाल के लिए हमेशा तैयार हैं और हमारे पिताजी इतना अर्न कर रहे हैं, इतनी इनकम है उनकी कि वो हमें अच्छे स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं. तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने माता पिता को रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए. कभी कभी कुछ बच्चे अपने मम्मी पापा को बहुत जो है स्ट्रांगली विरोध कर देते हैं, उल्टा शब्द बोल देते हैं. अगर उनसे मोबाइल छीन लिया जाए, उनकी टीवी बंद कर दिया जाए तो बच्चे कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं अपने मम्मी पापा को. बेटा, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. आप देखिए, अब्दुल कलाम जी के पिताजी पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाते थे और नहीं कर पाते थे, तो उनको अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए, फीस भरने के लिए काम करना पड़ता था, अखबार भी बेचना पड़ता था. तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, अपने गार्जियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए.
जिन्होंने हमें इतना फैसिलिटी दे रखा है, वो किसी भगवान से कम नहीं है, गॉड से कम नहीं है। तो वी शुड पे रिस्पेक्ट टू देम एंड ओबे देयर इंस्ट्रक्शंस ऑलवेज। फिर बच्चे, ही बिकेम ए ग्रेट साइंटिस्ट एंड ओन मेनी अवार्ड्स लाइक पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न एंड मेनी अदर अवार्ड्स। मतलब धीरे धीरे बताइए, उन्होंने न्यूज़पेपर बेच कर अपने लिए फीस अरेंज किया और धीरे धीरे पढ़ाई करते करते उन्होंने साइंटिस्ट बन गए, वो एक ग्रेट साइंटिस्ट। और उन्होंने कई अवार्ड्स जीते, कई अवार्ड्स पाए, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और भारत देश का सर्वोच्च सम्मान जो भारत रत्न है, हमारे इंडिया का सबसे बड़ा जो अवार्ड है, एक तरह से कह सकते हैं सम्मान, वो भारत रत्न है, वो भी इनको मिला। तो इस तरह से अपने मेहनत के दम पर, अपने हार्ड वर्क के दम पर इन्होंने जो है ग्रेट साइंटिस्ट बने और उसके बाद तमाम अवार्ड्स भी जीता और भारत रत्न जैसा बड़ा अवार्ड, जो कि भारत देश का सबसे बड़ा अवार्ड है, उसे भी प्राप्त किया। हिज जर्नी ऑफ एक्सलेंस डिड नॉट स्टॉप देयर। उनके जो ये आगे बढ़ने की चाह थी, अपने आप को जो है नॉलेज से भरने की, नए नए ज्ञान प्राप्त करने की जो चाह थी उनके अंदर, वो यहाँ तक नहीं रुका और वो प्रयास करते रहे, आगे बढ़ते रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एपीजे अब्दुल कलाम को ही मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यही वो पर्सन है जिन्होंने भारत देश को मिसाइल संपन्न बनाया, मिसाइल की टेक्नोलॉजी को इन्होंने ही इंडिया में लाया, इन्होंने ही इंडिया को समझाया। इसी वजह से एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ही वॉज इलेक्टेड टू द हाइएस्ट पोस्ट, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये साइंटिस्ट बने और तमाम अवार्ड्स को कलेक्ट करते हुए ये धीरे धीरे अपने आप को इतना डेवलप किए, इतना अपने नॉलेज को बढ़ाए और अपने बिहेवियर के आधार पे, अपने नॉलेज के आधार पे, कि वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, उस पोस्ट तक भी पहुंच गए। मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति जो है अब्दुल कलाम जी थे। डॉक्टर कलाम इज ए रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब के लिए डॉक्टर कलाम एक रोल मॉडल हैं। लाइक हिम वी कैन आल्सो फुलफिल आवर ड्रीम विद हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। हम सबको भी इनकी तरह ही अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए और हार्ड वर्क करना चाहिए, ताकि हम भी इतने बड़े पद तक जा सके, अपनी पहचान इस तरह की बना सके। बच्चों, आप लोगों ने इस वीडियो में ये देखा कि एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत ही गरीब परिवार से थे और इनको पढ़ने लिखने के लिए सुविधाएं नहीं मिल पाई। इसके बावजूद ये भारत देश के प्रेसिडेंट पोस्ट तक पहुंच गए। तो इनसे हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए और हमें भी अपने जो भी स्टडी हम कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करना चाहिए, ताकि हम लोग भी अपने अपने सपनों को, अपने अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।